Hello students, welcome to the chemistry class 9th. In previous lecture, we discussed about the law of constant proportions. In this lecture, we discuss about the atom, little more about atom and the symbols of the elements First of all, एटम के बारे में हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज एटम? एटम बेसिकली क्या होता है? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर. एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जाता है. अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो वो एटम ही है, वो जो रिएक्शन शो करता होता है किसी भी मैटर की. जैसे मतलब कोई भी मैटर है, चाहे कोई भी मैटर हो, वो किससे बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है. जैसे जो हमारे घर हैं, हमारे हाउसेज हैं, वो किससे मिलके बने हुए बेटा? ब्रिक्स से, ईंटों से मिल करके बने हुए हैं. ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मैटर है बेटा, वो किससे बना हुआ है? एटम से. एटम उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ओके, जो किसी भी फर्दर रिएक्शन के अंदर जाता है. आगे वो कह रहा है इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिविजुअली. वो कह रहा है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. ओके, जैसे अगर मैं इंडिविजुअली एटम की बात करूं बेटा, जैसे मेरे पास हीलियम होती है. हीलियम एक एलिमेंट है बेटा मेरा, उसका सिंबल होता है He. ये अकेला ऐसे रह सकता है, लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन है उसका सिंबल होता है H. लेकिन जो इसका एटम है वो इस फॉर्म में नहीं रहता बेटा, वो किस फॉर्म में रहता है? H2 की फॉर्म में. यानी कि दो हाइड्रोजन जुड़ के रहेंगे और यहाँ पर हीलियम दो कंबाइंड हो गए रहते. इसलिए मैंने लिखा है कि मे और मे नॉट बी, ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता इंडिविजुअली. यानी कुछ एक एटम जो इंडिविजुअली रहते भी हैं और कुछ एटम ऐसे भी जो इंडिविजुअली नहीं रहते हैं बेटा. क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो एटम क्या है? जो एटम का अगर मैं साइज के ऊपर बात आऊँ बेटा, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है साइज के अंदर. ये अगर थोड़ी सी अजम्पशन लेना चाहो आप लोग तो इस बात से ले सकते हो. मैं कॉपर के एटम्स ले लेता हूँ और कितने 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ मैं एटम ले लूँ. अगर उनको मैं एक लीनियर लाइन के अंदर इस तरह से लगाऊं तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर के अंदर सारे के सारे एटम आ जाएंगे मेरे. कितने लाइन के अंदर बेटा? सिर्फ 1 सेंटीमीटर के अंदर. और कितने एटम्स? 3.5 करोड़ जो एटम होंगे कॉपर के मेरे बेसिकली बेटा, वो किस में आ जाएंगे? सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लाइन में. अब देख लीजिए एटम का साइज कितना बड़ा होता है. अगर मैं उनको ऐसे लगाता जाऊँ एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर अटैच करता जाऊँ एक साथ, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ही लेंथ बनेगी उनकी. कितने? 3.5 करोड़ एटम की. तो वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. एटम में सबसे छोटा हाइड्रोजन के एटम का साइज होता है. वैसे बेसिकली किसका साइज होता है? हाइड्रोजन के एटम का स्मॉलेस्ट साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 0.037 नैनोमीटर. क्लियर है? कितना होता है हाइड्रोजन के एटम का साइज? 0.037 नैनोमीटर्स. ओके, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 10⁻⁻⁹ से, क्योंकि एक जो नैनोमीटर होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है बेटा? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है हमारा 1 नैनोमीटर. और मैं कह रहा हूँ जो हाइड्रोजन है उसका जो मेरा साइज है, साइज का मतलब इन द सेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ बेटा. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एटॉमिक रेडियस की सेंस में बात कर रहा हूँ. एटॉमिक रेडियस तो आप समझते होंगे शायद, सेंटर से लेके बाहर सर्कल तक की. और हम एटम को स्फीयर मान रहे हैं, एक स्फीयर बॉडी होती है वो. ओके, तो वो कह रहा है बेटा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना होगा? ठीक है, तो 0.037 नैनोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली. आपकी बुक के अंदर कुछ एक एटम्स के एटॉमिक रेडियस के बारे में लिख रखा है, तो आप उनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा. ओके, दिस इज़ द अबाउट द एटम. हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? सिंबल. हम एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में डिस्कस करते हैं अब.